नमस्ते, आप सबका स्वागत है फिजियो एक्सपर्ट्स में स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी क्लिनिक इन गुड़गांव। मैं डॉक्टर विपिन तोमर, स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे घुटने के दर्द की। देखिए, घुटने में दर्द होने के बहुत सारे रीज़न होते हैं, बट आज जिस विषय में हम बात करेंगे वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस एक एजिंग प्रोसेस है। नॉर्मली 50 साल के बाद जितने भी लोग हैं सभी के अंदर थोड़ा सा डिजेनरेटिव चेंजेस घुटने के अंदर आना स्टार्ट होते हैं, जिससे क्या होता है कि धीरे धीरे घुटने के बीच का जो दोनों हड्डियों के बीच का जो गैप है वो कम होना स्टार्ट हो जाता है। पहली चीज़, उसकी वजह से क्या क्या हो सकता है। देखिए, मॉर्निंग में स्टिफनेस रहेगी, घुटने के अंदर जकड़न सी आपको महसूस होने लग जाती है। धीरे धीरे क्या होता है कि आपकी मोबिलिटी कम हो जाती है, घुटने की जो रेंज है पूरा मुड़ने की वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है। कई बार घुटने को जब हम मोड़ के सीधा करते हैं तो घुटने के अंदर से थोड़ी थोड़ी कड़कड़ की आवाज़ें भी आती है। जीना, उतरना और चढ़ना दोनों ही डिफ़िकल्ट होता है। नीचे ज़मीन में बैठना भी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है कि अगर आपको आर्थराइटिस डेवलप हो गया है। और साथ साथ में क्या होता है कि पेन होने लग जाता है, सर मूवमेंट में पेन होता है, खड़े होकर चलते हैं तो पेन होता है। क्यों? क्योंकि बिकॉज इट इज़ अ डिजेनरेटिव प्रोसेस ऑफ द नी, एजिंग प्रोसेस है जो एज के अकॉर्डिंग धीरे धीरे बढ़ता रहता है। बट ऐसा नहीं है कि ये मैनेजेबल नहीं है, इसको हम मैनेज कर सकते हैं कुछ एक्सरसाइज के द्वारा, क्योंकि एक्सरसाइज ही एक ऐसा मीडियम है जिससे आप अपने घुटने के ऊपर का लोड कम कर सकते हैं। उससे क्या होगा, अगर आपकी मसल स्ट्रॉन्ग रहेगी घुटने के ऊपर लोड कम आएगा, पेन भी आपको कम होगा और डिजेनरेटिव प्रोसेस जो घुटने के अंदर चला हुआ है वो रुक जाएगा। अगर आपकी मसल वीक है, घुटने के ऊपर लोड ज़्यादा है, तो डिजेनरेटिव प्रोसेस और ज़्यादा जल्दी बढ़ेगा और फाइनली आपको क्या करना पड़ेगा, नी को चेंज कराना पड़ेगा। तो अगर आप घुटना चेंज कराना नहीं चाहते हो तो मैं कुछ एक्सरसाइज बता रहा हूँ, उन एक्सरसाइज को फॉलो कर लेना। और ये वीडियो स्पेशली उन सभी लोगों के लिए है जिनको घुटने में दर्द के साथ साथ उनकी टांगे जो है, घुटने जो है दोनों बाहर की तरफ हो जाते हैं। बोइंग लेग के लिए स्पेशली दो तरह से होता है। 95% केसेज में क्या होता है कि बोइंग लेग होती है, घुटने दोनों बाहर की तरफ हो जाते हैं, घुटनों के बीच में गैप आ जाता है। और कुछ केसेस में क्या होता है कि घुटने पास पास आ जाते हैं। बट आज की वीडियो स्पेशल उन्हीं के लिए है जिनके घुटने दूर दूर चले गए हैं या फिर बोइंग टाइप की लेग हो गई है, घुटनों के बीच में गैप आ गया है। तो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज पार्ट वन बाय वन। पहली एक्सरसाइज जो हमें करनी है, हमें क्या करना है, जिसको देखिए घुटने में आर्थराइटिस हो जाता है उसकी हल्का सा घुटना ऐसे नी बैंड रहने लग जाता है, पूरा का पूरा घुटना नीचे ज़मीन पे या बेड के ऊपर नहीं टिकता है, तो पेशेंट क्या करता है, उसको ऐसे लेटा के रखने लग जाता है, जिससे उसको आराम रहता है। बट हमें ऐसा नहीं करना है। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे घुटने और ज़्यादा जाम हो जाएंगे। हमें क्या करना है, घुटनों को सीधा रखना है और नीचे कुछ नहीं रखना है। हमें नीचे को ओपन रहेगा और अपने घुटनों को धीरे धीरे नीचे की तरफ पुश करना है। ऐसे बेड में टच करने की कोशिश करनी है, धीरे धीरे बेड में नीचे टच करने की कोशिश करनी है। बार बार करेंगे, 10 से 15 बार ऐसे करना है, होल्ड करना है 2-3 सेकंड के लिए, ट्राई करेंगे पुश करने के लिए बेड में। पहली एक्सरसाइज। दूसरी एक्सरसाइज में क्या करना है, ऐसा एक बॉल होता है, फुटबॉल वगैरह घर में अगर है तो यूज कर सकते हो, जो टॉवल का टाइट सा रोल बना लेना, घुटने के नीचे रखना है ऐसे। बट अगर इस टाइप की कोई बाउंसी बॉल मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है, उससे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आता है। उसको क्या करना है, प्रेस करना है घुटने से नीचे की तरफ। फाइन, 5 से 10 सेकंड होल्ड करेंगे, 10 से 15 बार ऐसे ही सेम हम इसको प्रेस करेंगे नीचे की तरफ। दिस इज वन एक्सरसाइज जिसमें आपकी एडी जमीन पे टच रहेगी, एडी को नहीं उठाना है। फाइन, देख लीजिए, एडी टच है एंड बॉल को प्रेस करना है। नंबर 2, अभी चलते हैं नंबर 3 की तरफ। सेम पोजीशन में रहेंगे, प्रेस करना है नीचे और एडी को जमीन से ऊपर उठाना है ऐसे। प्रेशर कम नहीं होने देना, बॉल के ऊपर प्रेशर मेंटेन करके रखना है। सेम प्रेस करेंगे, पैर को ऊपर उठाएंगे, होल्ड करेंगे 5 to 10 सेकेंड, 10 से 15 बार रिपीट करेंगे। 3 एक्सरसाइज हो गई है। चलते हैं चौथी एक्सरसाइज के लिए, स्पेशली जिनके घुटनों में गैप आ गया है और वो दोनों घुटने दूसरे की बाहर की तरफ ऐसे चले गए हैं, बोइंग लेग हो गई है, उनके लिए क्या करना है, कोई भी एक सब्जेक्ट, कोई भी टॉवल का मोटा सा रोल बना के घुटने के दोनों इसके बीच में रखना है, एडी के बीच में, और दोनों घुटनों को अंदर की तरफ प्रेस करना है ऐसे। 10 सेकंड होल्ड, छोड़ देंगे। दोनों घुटनों को एक दूसरे की तरफ लेके आना है, एक दूसरे की तरफ प्रेस करना है, ताकि अंदर की तरफ का जो गैप कम हो गया है घुटने में, वो गैप वापस से मेंटेन होना स्टार्ट हो जाए, वापस से उधर से घुटना थोड़ा सा गैप क्रिएट होना स्टार्ट हो जाए। तो हर बार ऐसे करेंगे सेम। पहले हील के बीच में रख के करेंगे, उसके बाद कोई भी सॉफ्ट टॉवल वगैरह है, बॉल, ऐसा दोनों
शिन बोन के बीच में रखेंगे और फिर उस बॉल को अंदर प्रेस करेंगे लाइक दिस। सेम सभी एक्सरसाइज 5 से 10 सेकंड का होल्ड, 10 से 15 रिपीटिशन करने हैं एवरी डे। मूविंग टू द नेक्स्ट, करना क्या है, दोनों घुटनों को मोड़ के रखना है ऐसे। घुटनों के बीच में ऐसी कोई एक बॉल होती है, सॉफ्ट बॉल बोलते हैं इसको, पिलाटे बॉल्स होती है, इसको घुटनों के बीच में लगाना है और घुटनों को प्रेस करना है, होल्ड करना है, होल्ड फॉर 5 to 10 सेकेंड। उसके बाद छोड़ देंगे, वापस से फिर करेंगे, होल्ड। होल्ड टाइम जो रहेगा सभी एक्सरसाइज में 5 से 10 सेकंड का रहेगा और रिपीटिशन भी 10 से 15 रहेंगे। अपने बाद हमें क्या करना है, दोनों घुटनों को बेंड कर देना है, दोनों घुटनों के बीच में हम बॉल लगाएंगे, क्लोज करेंगे टाइट और अपनी कमर को ऊपर उठाएंगे, धीरे से नीचे छोड़ देंगे। सेम प्रोसीजर, 5 से 10 सेकंड का होल्ड, 10 to 15 रिपीटिशन, फिर से धीरे धीरे छोड़ेंगे। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, करना क्या है, व्यायामों की स्ट्रेंथनिंग करनी है। इसमें क्या करना है, सपोज आपका ये दोनों पैर नीचे की तरफ है, सबसे पहले पैर को ऐसे बाहर की तरफ गिराना है, गिराने के बाद पैर को ऐसे ऊपर उठाना है, बस इस लेवल तक। इससे क्या होगा, हमारी जो अंदर वाली मसल है हमें उसको स्ट्रॉन्ग करना है ताकि घुटना बाहर की तरफ ना जाए, वो उसको पुल करेगी अंदर की तरफ। फाइन। सेम मूविंग टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, इसमें हमें क्या करना है, एक घुटने को ऐसे बेंड करके रख लेंगे और दूसरे घुटने को हम स्ट्रेट सीधा सीधा ऊपर की तरफ उठाएंगे, घुटने के लेवल तक, बस ये ध्यान रखना है, घुटने के लेवल तक उठाएंगे, पंजे को अपनी तरफ खींच के रखेंगे। उससे क्या होगा, नीचे वाली मसल का स्ट्रेच होगा और ऊपर वाली मसल का कॉन्ट्रैक्ट होएगा। इससे क्या होगा, हमारी ये वाली मसल थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और घुटने के ऊपर लोड लेने की ताकत बढ़ जाएगी। सेम होल्ड करना है, रिलैक्स करना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, साइड में टर्न करेंगे, एक साइड में टर्न करेंगे, उधर कर सकते हो। दोनों घुटनों को मोड़ के रखना है ऐसे, एडी के ऊपर एडी रहेगी ऐसे, और करना क्या है, सामने से घुटने को ऊपर उठाना है ऐसे, नीचे, फिर उठाएंगे ऊपर, नीचे, फिर उठाएंगे ऊपर, होल्ड वही 5 to 10 सेकेंड, एंड उसके बाद 10 to 15 रिपीटिशन दोनों साइड करनी है, सारी एक्सरसाइज दोनों साइड करनी है। उसके बाद हम सिटिंग में आएंगे। सिटिंग पोजीशन में क्या करना है, घुटने को बेड के साथ में टच करके बैठना है ऐसे, और 1 by 1 घुटने को हम ऊपर की तरफ उठाएंगे ऐसे, मैक्सिममली उठाना है, होल्ड करना है 5 to 10 सेकेंड, और उसके बाद रिलैक्स, दूसरे को उठाएंगे, 1 by 1 करेंगे, दोनों को एक साथ नहीं उठाएंगे। उससे क्या होता है कि कमर के ऊपर आपका प्रेशर ज़्यादा आता है तो बैक पेन होने के चांसेस होते हैं। तो हमें क्या करना है, सिंगल लेग से ही करना है। फाइन। क्या करना है, ऐसे बैठना है, लो फ्लोर सिटिंग करनी है, कोई भी नीचा जो भी चेयर है उसके ऊपर बैठ जाना है, दोनों पंजे एडी फुल फुट पूरा ग्राउंड पे टच रहेगा। उसके बाद दोनों को पंजों को ऊपर की तरफ उठाना है, बाहर की तरफ घुमाना है, देखो बिल्कुल भी नी पे कोई मूवमेंट नहीं होएगी, सिर्फ पंजे पे, और वापस अपनी जगह पे लाके रख देना है। फिर से उठाएंगे, बाहर घुमाएंगे, 10 to 15 सेकेंड होल्ड करेंगे और वापस अपनी जगह पे लाके रख देंगे। 10 से 15 बार करना है, सेम एक्सरसाइज। लास्ट में जो आपको नहीं करना है वो मैं बता देता हूँ, आलती पालती मार के नहीं बैठना है, पहली चीज़। लो फ्लोर सिटिंग नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा नीचे बैठना पड़ता है, इंडियन टॉयलेट यूज़ नहीं करनी है, और अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन है तो अगर हो सकता है, पॉसिबल है, तो स्टेयर क्लाइंबिंग थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। फाइनली आप ये एक्सरसाइज करना स्टार्ट कीजिए, कुछ टाइम के बाद आपको फर्क दिखना स्टार्ट हो जाएगा, आपकी मसल स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, आपके नी को सपोर्ट मिलेगी और यू विल स्टार्ट गेटिंग बेटर। थैंक यू सो मच।